उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पडरौना के सिटी स्क्वायर में जीत परियोजना के द्वारा टीबी के मरीज के साथ और उनके परिवार के सदस्यों का बचाव के विषय पर सीएमई आयोजित की गई, जिसमें जिले के सरकारी व गैर सरकारी गणमान्य डॉक्टर्स की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में एसीएमओ व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश राय, डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर अजय शुक्ला, डॉक्टर देव सरर सिंह, डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव और डॉक्टर संजीव सुमन के साथ साथ कई डॉक्टर्स इस सीएमई में भाग लिए और चर्चा किया। कार्यक्रम के दौरान जिला पर्यवेक्षक क्षय रोग अनुपम मिश्रा, नितेश राय, विशाल जायसवाल व अन्य स्टाफ मौजूद रहे एवं जीत परियोजना की जिला समन्वयक डॉक्टर अर्चना गुप्ता व फील्ड ऑफिसर अनिल कुमार ने सभी मेहमानों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संबंध में हमारी बात जीत परियोजना के टीम के द्वारा हुई, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। तो कुशीनगर में के पडरौना में टीबी उन्मूलन से संबंधित आज सीएमई प्रोग्राम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स को नए टीबी में जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसके बारे में अवेयरनेस दी गई। तो इस संबंध में हमारे साथ पूरी यूनिट है डॉक्टर्स की, उनसे थोड़ा समझते हैं कि मैम ये प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ डिस्कशंस यहाँ पर आज किए गए। ये जीत परियोजना के अंतर्गत ये सीएमई प्लान की गई है, जिसमें कि हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर इन्वॉल्व हैं और जितना ही हमारे लिए टीबी एक पेशेंट महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ परिवार के लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम एक टीबी मरीज को डायग्नोस करने के बाद देखते कि उनको टीबी है, तो उनके परिवार को भी बचाने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, जिसमें हम टीपीटी इनिशिएट करवाते हैं। टीपीटी का मतलब होता है टीबी प्रिवेंशन थेरेपी। उसमें हम क्या करते हैं कि मरीज के घर वालों को आईएनएच स्टार्ट करवाते हैं और दवा उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनके घर वालों को भी टीबी ना हो, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक ये होता रहा है कि कोई एक पेशेंट डायग्नोस्ड होता था, उसी के इलाज होते थे, लेकिन वो इंटरनली कई लोगों को इन्फेक्ट करता था, जिसको लेकर सरकार ये मुहिम चला रही है जी। तो इसका अपडेशन कब से रहा और किस तरह से आप लोग सक्सेसफुल इस प्रोग्राम में रह रहे हैं। देखिए, टीपीटी जो भी टीबी के पेशेंट हैं, उनके कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो 6 वर्ष से नीचे का हो, चाहे वो एडल्ट व्यक्ति हो, इनमें टीबी का फैलाव ना हो, इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि जो भी टीबी के कांटेक्ट में जितने भी रोगी आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं, उनको हम आइसोनियाजिड टैबलेट उनको देंगे। जो बच्चे हैं जो 6 साल के नीचे, उनको 100 mg का टैबलेट देते हैं। जो एबव 6 ईयर्स हैं, एडल्ट हैं, उनको हम 300 mg का टैबलेट देते हैं, ताकि हम टीबी को और बढ़ने से रोक सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही मंशा है कि टीबी को और फैलने से रोका जाए। जो केस हमारा है आज की डेट में, उसको वहीं पे स्टेबल किया जाए और आगे केस को और फैलने ना दिया जाए। सर, इंडिया में अगर बात कही जाए तो टीबी की मोर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में 2025 तक एक विज़न देखा गया है कि टीबी के केसेस जो है 0 हो जाए। तो ऐसे में देखिए, टीबी के केस 0 का नहीं है। ये जो टीबी का जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसमें यह है कि जो इंसिडेंस मतलब नए केस डायग्नोस होना, वो 90% 80% कम हो जाए, जो कि 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट वो 90% कम हो जाए। अभी जो पिछले सालों में 34 पेशेंट पर ईयर मरते थे इंडिया में, अब जो 25 का टारगेट है वो है कि 4 पेशेंट की डेथ हो मिनिमम। इससे ऊपर मतलब मैक्सिमम, मिनिमम और भी कम हो तो बहुत अच्छा है ये एलिमिनेशन। और जो सबसे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 0 कैटेस्ट्रॉफिक कॉस्ट। इसका मतलब है कि पेशेंट का 0 खर्चा, पेशेंट का खर्चा 0 हो, 90% डेथ कम हो जाए, 80% नए केस डायग्नोस होने बंद हो जाए। ये एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत गाइडलाइंस है। तो 0 पेशेंट नहीं है, ये गाइडलाइंस है। लेकिन इन फ्यूचर हमारा ये है कि टीबी फ्री करना होगा। जब टीबी फ्री के लिए आएगी गाइडलाइंस, तो डिफरेंट गाइडलाइंस है। एनटीपी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत ये है। अच्छा, तो सर आपसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल है टीबी को डायग्नोस कर पाना, या फिर आम देखा जाए यूजुअली किसी को पता नहीं चल पाता है और लंबे समय बाद पता चलता है जब काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई होती है। तो इस ऐसी सिचुएशन में कैसे पेशेंट खुद भी समझ पाए कि उसको इस तरीके की रिस्क है, ताकि वो सही समय पर डॉक्टर्स को दिखा पाए। सबसे पहले मैं आपके समाचार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो काफ़ी हद तक समाज में फैली हुई है और इसके
रोकने के लिए काफ़ी स्तर तक हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है, हमारे जितने भी साथी जनपद में कार्य कर रहे हैं पूरी जी तोड़ मेहनत से लगे हुए हैं। और अर्ली डायग्नोस की जहाँ तक बात है, उसके लिए जब भी इस तरह के लक्षण वाले पेशेंट मिलते हैं तो हम उनका टेस्ट कराते हैं अत्याधुनिक मशीनें 2NAT 7NAT जैसे से, जिससे जल्दी वो डायग्नोस हो जाते हैं और उनको हम इलाज पे लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय प्रधानमंत्री जी द्वारा गोद लेने का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो पूरे जनपद में जोर शोर से चल रहा है। इसमें ऐसे रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार की ज़रूरत होती है जिससे समाज के संभ्रांत लोग आगे आके उनको गोद ले रहे हैं और उनको पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर सिर्फ बातें जो है लोगों को अवेयर करने की नहीं है, प्रधानमंत्री के द्वारा एक और इनिशिएशन किया गया हुआ है कि संभ्रांत लोगों के द्वारा उन टीबी पेशेंट को गोद लिया जा रहा है, जिसके बाद से उनको प्रोटीन युक्त भोजन भी सप्लाई कराई जा रही है। तो ऐसे में ये जो टास्क जो आप लोग कर रहे हैं, कुशीनगर किस पोजीशन पर दिख रहा है और क्या संभावनाएं दिख रही हैं? अभी इसमें हमने चर्चा किया, हम यूपी के टॉप 10 में पहुंच चुके हैं और यहाँ के समाज के जितने संभ्रांत लोग हैं, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से लेकर डॉक्टर और हमारे समाज सेवी सभी आगे बढ़ करके मरीजों को गोद ले रहे हैं। और अपने जन्मदिन पर, अपने शादी की सालगिरह पर, ये कुशीनगर जनपद के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है टीबी के मरीजों के लिए, जिससे टीबी के मरीज प्रोटीन युक्त आहार लेने के बाद दवा जो हमारी दी जाती है उसके थ्रू वो 6 महीने के अंदर ठीक हो सके। अच्छा, टीबी उन्मूलन प्रोग्राम के साथ टीबी के मरीज की ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग क्या लगभग फ्री है या फिर? नहीं, टोटल फ्री है। डायग्नोसिस से लेकर के ट्रीटमेंट तक टोटल फ्री है, कहीं 1 रुपया नहीं लगता है। ऊपर से गवर्नमेंट द्वारा हर महीने 500 रुपया पोषण भत्ता भी दिया जाता है, जिससे उनके खाने पीने की और सुविधाएं अपने ले सकें, उनके खाते में पोस्ट किया जाता है। तो पटौना में ये आयोजन किया गया और यहाँ पर बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशंस दिए गए और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको भी गाइडलाइन को अच्छे से समझाई गई ताकि वो टीबी के पेशेंट को अच्छे से डायग्नोस कर पाएँ, उनका ठीक से इलाज कर पाएँ और वो जो विज़न है जो 2025 तक देखा गया है उसको अचीव कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जुड़ने के लिए। देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत को दीजिए इजाज़त। कुशीनगर समाचार और कुशीनगर संवाददाता को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद।